एक बार एक जगह से कर्ण पिशाच ने साधना अनुभव जानने का मौका मिला। यह अनुभव एक ज्योतिषी का था जिन्होंने इस साधना को सफलतापूर्वक किया था, वो भी सात्विक तरीके से। और आज एक अच्छे ज्योतिषी है। कर्ण पिशाचनी का इतिहास काफी पुराना है और माना जाता है कि हमारे आसपास के डिमिनेशन में भटकने वाली नेगेटिव एवं पॉजिटिव एनर्जी एंटिटी होती है। आज जिसे देखो वो कर्ण पिशाचनी की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन वास्तव में इस साधना को दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में कर्ण पिशाचनी साबर मंत्र भी बताने वाले हैं, साथ ही तामसिक विधि से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कैसे की जाती है इसके बारे में बताएंगे। साधक अपनी मर्जी से इसका चुनाव कर सकता है, लेकिन विवेक से इसका चुनाव करें, क्योंकि ये साधना बाद में साधक को पछताने का मौका नहीं देती है। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इस सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। कर्ज में डूबे लोग अक्सर इसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि पिशाचनी उसकी इसी कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर यह शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती है। इसीलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि लालच में फंसकर वो शक्ति के अधीन हो जाए। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर पहलू के बारे में पहले जान लें और फिर इसका चुनाव करें। जहाँ तक संभव हो इस साधना को ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफ़ी आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनों में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज़्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसकी जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए वे अपने आसपास की नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं, उनके जरिए काम लेते हैं। हमारे आसपास दोनों ही तरह की शक्ति है और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इसलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे पूरी जानकारी हो। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को करना मुमकिन नहीं। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सबने पहले से जान रखा होगा कि नेगेटिव एनर्जी एंटिटीज को साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वो लालची काम वासना से भरी हुई होती है। साधना 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को कर्ण पिशाचनी की प्रेजर शांत करनी होती है। सुनने में ये किसी फैंटेसी की तरह लग सकता है, लेकिन वो साधना करता है उससे इसका बाद में पछतावा होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान की तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना और उसे एक्साइटेड करना शामिल है। आइए जानते हैं कौन है कर्ण पिशाचनी। तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाती है और मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। यह कहें उसमें
देवीय शक्तियाँ आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचनी साधना सीधी अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाच योनि से माना जाता है। ये हमारे आसपास के डेमिनेशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है या फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जब पूर्ण होते ही इनके रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ जाती है। ये साधना किसे करनी चाहिए? कर्ण पिशाचनी साधना जिन साधुओं का मूलाधार चक्र जागृत होता है सिर्फ उन्हें इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को पूरा करना संभव नहीं होता है। ये शक्ति आपकी ऊर्जा को चूसती रहती है जिसके कारण आप अपने पहले शारीरिक और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा ये आपको कमज़ोर करती जाती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं जिसका काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का कंट्रोल बेहद ज़रूरी होता है। पहला यह है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान ना कर सके। दूसरा यह है आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक से शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है या फिर ये हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी देती हैं। इसको लेकर काफ़ी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना जिसमें साधक को ज़्यादातर जानकारी मिलती है, इसकी वजह उस ऊर्जा का ज़्यादा शक्तिशाली होना है।